उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवेशिका परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर है 16। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के पहले क्वेश्चन में। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने वैश्विक ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2016 जारी किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच ने। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको बता दें कि चाहे 16 हो चाहे 21 हो, सभी में विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के वैश्विक ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदर्शन को। तो ये 20 अप्रैल 2021 को फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 नामक रिपोर्ट के तहत वैश्विक ऊर्जा संक्रामक सूचकांक में 2021 का जो जारी किया गया है। तो यह सूचकांक 115 देशों को पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा जैसे 3 आयाम में उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पे है, इसके बाद नॉर्वे दूसरे स्थान पे है, डेनमार्क तीसरे स्थान पे है, स्विट्जरलैंड चौथे स्थान पे है, जबकि ऑस्ट्रिया 5वें पे है, फिनलैंड 6ठे पे है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की बात करें 7वें, जबकि न्यूजीलैंड 8वें, फ्रांस 9वें और आइसलैंड 10वें पे है। कुल 115 देशों में लगभग 92 ने अपने कुल स्कोर में बेहतर प्रदर्शन किया। यह वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक सकारात्मक प्रगति है। भारत की स्थिति भी देख लेते हैं। भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 87वें स्थान पर है, यानी इसका भी प्रदर्शन बेहतर ही है। वर्ष 2020 में भारत 74वें स्थान पर था। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यह सूचकांक 115 देशों को पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा जैसे 3 आयाम में उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पे है कि भारत 87वें स्थान पे है। भारत सब्सिडी सुधारों के माध्यम से ऊर्जा बदलाव ला रहा है। दूसरी ओर चीन निवेश और बुनियादी ढांचे के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चीन भारत दोनों मिलकर के वैश्विक ऊर्जा मांग का 1/3 हिस्सा रखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत के पड़ोसी देशों में चीन का अगर देखें तो 68वें स्थान पे है, जबकि श्रीलंका 69वें स्थान पे है, नेपाल 92वें स्थान पे है, पाकिस्तान 104वें पे है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो वैश्विक ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदर्शन रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है केंद्र सरकार ने किसे 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया है, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एस अगेंस्ट ओरर्स पुस्तक किसकी रचना है? तो ये सानिया मिर्जा की है। एस अगेंस्ट ओरर्स जो है सानिया मिर्जा की है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत किस शहर को स्मार्ट बनाने में जर्मनी ने मदद करने की घोषणा किया है? तो जर्मनी ने भुवनेश्वर को स्मार्ट बनाने में मदद करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 है आदर्श शिक्षा निम्नलिखित में सहायक होती है? तो ये होता है व्यक्ति के आत्मनिर्भरता में। क्वेश्चन नंबर 6 है अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। तो अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? नए ज्ञान की उत्पत्ति तथा वर्तमान ज्ञान का अर्थांतरण करना। नए ज्ञान की उत्पत्ति तथा वर्तमान ज्ञान का क्या करना? अर्थांतरण करना। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे चर जिनका संबंध अनुसंधान से नहीं होता किंतु वे आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? C1 का भी वाह्य चर कहते हैं, 7 का भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है संगठनात्मक ढांचे के आधार पर विश्वविद्यालय को वर्गीकृत किया जाता है। तो जो संगठनात्मक ढांचे के आधार पर जो वर्गीकृत होंगे विश्वविद्यालय उन्हें बोलते हैं आवासीय एवं संबद्ध विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 8 का ए है आवासीय एवं संबद्ध विश्वविद्यालय जो संगठनात्मक ढांचे के आधार पर विश्वविद्यालय को वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक विश्वविद्यालय तथा मानद विश्वविद्यालय में अंतर यह है कि पूर्ववर्ती, तो 9 का डी, यानी केवल संवर्धित कॉलेज की ही देखभाल करते हैं एक विश्वविद्यालय और मानद विश्वविद्यालय में यही अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है पब्लिक के रेडियो मोबाइल ट्रैकिंग सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो जो इसका शुरुआत हुआ था 1 नवंबर 2001 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से नए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का आरंभ कब हुआ? तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मार्च 26, 2013 में हुआ था। मार्च 26, 2013 में हुआ था किसका? नए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में कंप्यूटर माउस के जनक कौन है? तो इसके जनक है डगलस एंजलबर्ट। 12 का राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 का राइट ऑप्शन ए 1973 में हुआ था। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो 14 का राइट ऑप्शन भी तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को कालाक्रम के रूप में रखें। तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जब इसको रखेंगे क्रम में। क्वेश्चन नंबर 16, 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? 16 का भी यानी सूती वस्त्र थी, सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी देशी रियासतों गांधी जी के अनुसार रामराज के समतुल्य रही? तो 17 का ए बड़ौदा। तो बड़ौदा क्या था? गांधी जी के अनुसार रामराज्य के समतुल्य रहा है बड़ौदा। 17 का ए। किसने सर्वप्रथम सूत्रबद्ध मत व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की 3 अवस्थाएं अर्थात वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद थी? तो ये 18 का ए दादा भाई नौरोजी ने कहा या सूत्रबद्ध के मत व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की 3 अवस्था थी। नंबर 1 वाणिज्यवाद थी, स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद। 3 वाणिज्यवाद या अवस्था जो थी स्वतंत्र व्यापार, वाणिज्य पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद, यही नीचे के 3 हैं, यही 3 हैं शामिल। ये तो 3 अवस्था है अर्थात वाणिज्यवाद इसे कहते हैं। किसके अनुसार है? दादा भाई नौरोजी के अनुसार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19, तो सबसे ऊंची चोटी अगर देखें तो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत की लगभग तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 20 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था? तो 21 का सी हिंद महासागर को ही रत्नाकर भी कहते हैं, हिंद महासागर को रत्नाकर कहते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो द्वीपों की संख्या है ये कुल द्वीप संख्या यहाँ पे 220 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 23 का है वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये फैजपुर, 23 का सी फैजपुर अधिवेशन में रखा गया था 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा गठन की मांग। क्वेश्चन नंबर 24 है मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो 24 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, बाकी विचार व्यक्त करने की, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के, धरना की देने की आज़ादी है मौलिक अधिकारों में। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 25 का सी है यानी 14 से 18 के बीच में 5 जो अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है वो 14 से 18 में है, 14 फिर 15 16 17 18, तो ये 5 है। समानता का अधिकार बोलते हैं इसको। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया जाता है, 14 से 18 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में किस शहर ने किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इसमें जो पद संभाले हैं उपराष्ट्रपति का 26 का बी फरुखुद्दीन अली अहमद, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है चुनना है तो 26 का बी चुनना है। 1 और 4 हो जाएंगे, 1 और 4 ये नहीं संभाले हैं। 1 और 4 में है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल, ये दोनों संभाले हैं, ये दोनों उपराष्ट्रपति पद संभाले हैं, जबकि 2 और 3 नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्र तथा राज्य सरकार को उचित वित्तीय अनुशासन का पालन करने का आदेश, नागरिकों के मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश वित्तीय आपातकाल में। तो ये कौन सा क्वेश्चन 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक सही है। इसमें ये गलत है क्योंकि वित्तीय काल में नागरिक के मौलिक अधिकारों का निलंबन हो नहीं सकता। लोक सेवकों के वेतन में भत्तों में कटौती का आदेश हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भी कटौती हो सकता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का ए, यानी 1 3 और 4, 1 3 और 4, 2 से कोनो मतलब ही नहीं कोई भी, क्योंकि वित्तीय आपातकाल है न कि आपातकाल है, तो इसलिए 2 को छोड़कर 1 3 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत निर्माण में शामिल है? 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1 और 3 भारत निर्माण में शामिल हैं
तो 1 और 3 अतिरिक्त 1 करोड़ हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना और शेष सभी गाँवों को दूरभाषा से जोड़ना, ये गलत है दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CR में वृद्धि से, तो 29 का भी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक जो तरलता में कमी आती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CR में वृद्धि की जाती है, CRR में वृद्धि की जाती है, तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। यानी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, 29 का बी। और क्वेश्चन नंबर अंतिम है, फरवरी 2014 में एप्पल एवं भारती एयरटेल ने संयुक्त रूप से भारत में पहली बार 4G मोबाइल सेवा कहाँ आरंभ किया है, तो ये बेंगलुरु में आरंभ किया है। भारती एयरटेल और एप्पल ने संयुक्त रूप से पहली बार मोबाइल सेवा आरंभ किया है, 4G मोबाइल सेवा आरंभ किया है, कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये थे आज के क्वेश्चन, धन्यवाद।